और सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर में लंबे समय से चल रहे बड़े भ्रष्टाचार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। सीबीआई ने इस केस में पहली एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में कुल 18 लोगों के नाम हैं, जिसमें अब तक करीब 3 डायरेक्टर, 1 को रजिस्ट्रार और 3 सीए शामिल पाए। इस घूसकांड में अब तक 22 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की कार्रवाई हुई, जहां से कैश, ज्वेलरी और महंगी महंगी साड़ियां डिजिटल डेटा के साथ कई अहम फाइलें भी बरामद की गई हैं। और इस मामले को लेकर के लगातार पूछताछ भी की जा रही है और इसमें कई लगातार खुलासे हो चुके हैं और कई खुलासे होना इसमें बाकी है। लेकिन आईटीएटी घूसकांड को लेकर के सीबीआई ने जब इस मामले को लेकर के पहली एफआईआर दर्ज की है, क्या यह पूरा मामला है, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आईटीएटी घूसकांड में एफआईआर दर्ज, सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 18 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, यश अक्षय बिल्डर्स पर शिकंजा। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी आईटीएटी की जयपुर ब्रांच में चल रहे घूसकांड पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने घूसखोरी और हवाला कांड से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसके चलते सीबीआई ने 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में पहले ही आईटीएटी के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई की एफआईआर में कई प्रमुख लोगों और संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बिल्डर, आईटीएटी अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। 18 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कोटा की यश अक्षय बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यश अक्षय बिल्डर्स के 3 डायरेक्टर्स के खिलाफ भी एफआईआर। डायरेक्टर मनीष धारीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलौकिक जैन, शोभित काला के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। आईटीएटी जयपुर के सह रजिस्ट्रार के खिलाफ भी केस दर्ज। सह रजिस्ट्रार केसी मीना के खिलाफ सीबीआई में मुकदमा दर्ज। घूसकांड में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ भी एफआईआर। सीए गौरव जैन, मनीष शर्मा, सुहानी महारावल के खिलाफ एफआईआर। मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कोटा निवासी मुजम्मिल और भिवाड़ी के प्रवीण लांबा पर केस। अब तक आईटीएटी जयपुर के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया। मेंबर एस सीता लक्ष्मी और कमलेश राठौर को जेल भेजा। मामले में आईटीएटी के अन्य मेंबर भी संलिप्त पाए गए। जयपुर में आईटीएटी में बड़े घूसकांड और हवाला नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई ने 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 25 नवंबर को सीबीआई ने जयपुर में आईटीएटी के जो वकील हैं उनको 5.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद जुडिशियल मेंबर डॉक्टर सीता लक्ष्मी को भी गिरफ्तार किया गया और करीब 30 लाख रुपए उनके पास से बरामद किए गए। ये वो वही राशि थी जो शिकायतकर्ता ने उनको बतौर रिश्वत दी थी। इस मामले में अब सीबीआई ने आगे कार्रवाई करते हुए कोटा के यश अक्षय बिल्डर्स और डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें फर्म के 3 डायरेक्टर, जिनमें मनीष धारीवाल, अलौकिक जैन और शोभित काला को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें गौरव जैन, मनीष शर्मा और सुहानी महरावल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। कहा यह जा रहा है कि पूरा रैकेट जो जिस तरीके से संचालित हो रहा था, उसमें पूरा सिस्टम को हाईजैक करने की एक बड़ी साजिश रची गई। खास तौर पर ट्रिब्यूनल में जो मामले आते थे उनमें अपने पक्ष में करवाने के लिए ये तमाम लोग एक संगठित गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे और सीबीआई ने शुरुआती तौर पर जिस तरीके से एक्शन लिया है उससे कई सारी परतें इस रैकेट की सामने आई हैं। आईटीएटी घूसकांड में कई बड़े लोगों पर गाज गिर सकती है। सीबीआई की टीम 12 से ज्यादा लोगों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। सीबीआई की जांच में अब इस पूरे मामले के तार कोटा से भी जुड़ गए हैं। कोटा की यश अक्षय डेवलपर्स जो कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर हैं मनीष, अलौकिक और शोभित काला, इन तीनों के खिलाफ भी सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले सीबीआई की टीम इस पूरे मामले में जो है मोटी रकम भी जो है वो बरामद कर चुकी है और कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में सीबीआई की टीम जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ाएगी और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं जो सफेद पोश में या यूं कहें कि सरकारी सिस्टम में पैसे लेकर के इस घूसखोरी के खेल को लंबे समय से कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की जांच अभी भी जारी है और इस मामले में कई बड़े मगरमच्छों की और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है जो इस महाभ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।